हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। सो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं अपनी 11th क्लास की अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वर्ड्स। तो फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन 4 चैप्टर में हमारी आपको थ्योरी देखने को मिलेगी। सो ये थ्योरी हम लोग मतलब 3-4 पार्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है। और जो अकाउंट्स हमारा सब्जेक्ट है 11th क्लास का, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आपको काफी मजा आएगा इसको पढ़ने में। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि मेरी एक भी वीडियो को स्किप मत करना, हर पार्ट को आप कंटिन्यू देखना, क्योंकि थ्योरी ही एक ऐसी है अकाउंट्स में जो आपको पूरी की पूरी न्यूमेरिकल्स वगैरह करने में हेल्प करेगी। क्योंकि आपके 5th चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओनली फर्स्ट टू 4th चैप्टर ही आपकी बेसिक है, जिसमें यही बेसिक आपका क्या करेगा, पूरा का पूरा कवर कर देगा पूरी बुक को। ठीक है, तो गाइज एक भी वीडियो को स्किप मत करना और कंटिन्यू वॉच करते रहना। तो हम इसके सारे के ये 4 पार्ट, हमारे 4 चैप्टर है, इनको हम लोग पार्ट में कवर कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा 3-4 पार्ट होंगे और उसमें हमारा पूरा का पूरे बेसिक पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सो देखो, हम लोग अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जब तक हमें अकाउंट्स का मीनिंग ही पता नहीं होगा तो अकाउंट्स करेंगे क्या। सो सबसे पहले पता होना चाहिए कि अकाउंट्स है क्या, आया कहां से है, ये किस भगवान ने ये वर्ड बनाया है। तो ये किसी भगवान ने नहीं, बल्कि ये धरती के प्राणियों ने ये वर्ड बनाया है, अकाउंट्स। तो देखो अकाउंट्स होता क्या। अब मान लो कि आप हो, मैं कहानी सुनाऊंगा, आप हो, आपको आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा, ये तुम पैसे पकड़ो 100 रुपए, और इन 100 रुपए से तुम्हें आज पूरा दिन का खर्चा चलाना है। ठीक है, तो मैं जो मैं लाने के लिए कहूंगी, या चलो मान लो कि 200 तो 100 तो बहुत कम हो गया, 500 रुपए तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें दिया और कहा कि आज पूरे दिन का खर्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है, और हर एक खर्चे का मैं पूरा लिखित हिसाब लूंगी कि सब कुछ लिखोगे पूरा का पूरा कि हाँ मैंने अभी ये खरीदा, फिर ये किया, फिर वो किया, वो सब कुछ मुझे चाहिए। अब आपने कहा कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग चला लेंगे खर्चा। आपने क्या किया, एक छोटा सा पेज लिया, एक डायरी ले ली और पेन लेकर हर हिसाब लिखना शुरू कर दिया पूरा दिन का। मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा दूध लेकर आओ। आप दूध लाए, तो आपने क्या किया, एक टेबल बना ली, यहाँ पे लिखोगे आप आइटम्स और यहाँ पे उनका अमाउंट। इस तरह से 2 कॉलम बना लिए। आपने लिखा दूध और उसके आगे दूध का प्राइस। ठीक है, उसके बाद फिर मम्मी ने कहा कि जा बेटा जा जल्दी से ला, मेरा तो भाई तरबूज खाने का मन कर रहा है, जा तरबूज लेकर, वाटरमेलन खाने का मन कर रहा है, मेरा बहुत गर्मी हो रही है। अब आप तरबूज लाए, तरबूज का पैसा भी उसमें लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जब आप गए, फिर मम्मी ने बोला जा बेटा सब्जियां भी खरीद कर ला, ये सब्जियों की लिस्ट मम्मी ने दी और जाइए भी लेकर आ। आप गए सब्जियां लेने, सब्जियों का हिसाब ऐसा तो है ना, लिया आपने 200 रुपए रखे, लो भैया सब्जी वाले आप मुझे सब्जियां दे दो। कौन सी सब्जियां भैया, सब्जी बताओ कि कितना रुपए की है, हर मोल भाव करना पड़ेगा, वो सब भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद पूरा का पूरा टोटल हिसाब आप क्या करोगे, उस टेबल में लिखोगे। ऐसे करते करते पूरे आपकी शाम हो जाती है, सब कुछ आपका सारे पूरे के पूरे 500 रुपए खत्म। कुछ 1-2 रुपए बचे होंगे, वो आपने टॉफी खा ली। तो इस हिसाब से आपने पूरे की पूरी टेबल आपकी फिल हो चुकी है। अब जब शाम के वक्त आपने मम्मी को अपनी टेबल पकड़ाई कि देखो ये पूरा का पूरा जो है आज का मेरा हिसाब किताब है, अब आप इसमें देखो कि कितना टोटल खर्चा रहा। मम्मी ने टोटल क्या किया, उसको एक बार एनालाइज कर लिया, एक बार अच्छे से देख लिया। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस था, इस पूरे प्रोसेस को अकाउंट्स कहते हैं। जी हाँ गाइज, जो पूरा का पूरा आपने हिसाब किताब रखा, यही अकाउंट्स होता है। अकाउंट्स का मतलब वही नहीं होता जो आप बैंक जाओगे, बैंक में पैसा डालोगे, निकालोगे और यही आपके अकाउंट्स है, नहीं। जो भी कुछ अभी तक आपने किया, जो हिसाब किताब आपने रखा, वो सब कुछ अकाउंट होता है हमारा। तो देखो अकाउंटिंग की डेफिनेशन अब क्या है। अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये क्या है, एक हमारा सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एक हमारा सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, मतलब जो भी काम हमारा होगा वो बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से होगा, बहुत एक सिस्टम के हिसाब से होता है। ठीक है ना, ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, उन सबको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन है, पहले उसको आइडेंटिफाई करो, फिर उसकी मेजरिंग करनी पड़ती है, फिर उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। जैसा आपने रिकॉर्ड किया है ना, पहले तो आपने आइडेंटिफाई किया कि हाँ भाई क्या खरीदना है, फिर उसको मेजरमेंट किया कि भाई क्या मोल भाव है उस चीज का, फिर उसके बाद आपने उसको रिकॉर्ड किया अपनी टेबल में, और उसको फिर क्लासिफाई भी करना पड़ता है। क्या है, आज चलो आज तो आपने पूरा दिन का हिसाब था, तो आपने क्या किया, सारा कुछ एक ही लिस्ट में लिख लिया। पर आप क्या कर सकते थे, क्लासिफाई भी कर सकते थे। अगर मान लो मम्मी आपको महीने का खर्चा देंगे, तो थोड़ा महीने का पूरा ऐसे लिखते चले जाओगे, नहीं। आप क्या करोगे, सब्जियों का खर्चा अलग लिखोगे, दूध का खर्चा अलग लिखोगे, और जो भी चीज आप खरीदते हो उसका खर्चा अलग लिखोगे। तभी
इसलिए बोला गया है कि अकाउंट्स में क्या एक सिस्टम हो रहा है, क्लासिफाइंग करना। सारे सिस्टम में एक प्रोसेस बता रहा हूं तो क्लासिफाई भी करते हैं, फिर इनको समराइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से चलती है जिसे हम लोग अकाउंट्स कहते हैं। अब ये फाइनेंशियल का मीनिंग समझो तो फाइनेंशियल आप जानते ही हो कि फाइनेंशियल क्या होता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ईयर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक जो हमारा चलता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है, और हम एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर जो हमारा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक होता है। सो आई होप कि आपको अकाउंट्स का मीनिंग समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर किसी को डाउट लगता है सो प्लीज कमेंट मी, ओके। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब यहाँ से हमारी मेन चीज शुरू होती है। तो मीनिंग था बाकी, और क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो फालतू का झंझट नहीं करेंगे। अकाउंट्स की डेफिनेशन, लिमिटेशन और मेरिट, डिमेरिट, तो ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब हम आराम से बाद में कवर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें क्योंकि आगे बढ़ना है अकाउंट्स में, जितना बेसिक हम पढ़ रहे हैं सिर्फ उतना ही पढ़ो, ओके। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो सबसे पहले जो अकाउंटिंग टर्म आपको देखने को मिल रही है वो है हमारी कैपिटल। और व्हाट्स कैपिटल? कैपिटल ये नहीं यहाँ का होगा कैपिटल, मैं पूछूं कैपिटल क्या तो आप कहोगे दिल्ली हमारी कैपिटल है, नहीं, वो वाली कैपिटल की बात नहीं कर रहा। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन आवर एंटरप्राइजेस बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप इन पार्टनरशिप बिजनेस। समझो, कैपिटल वो अमाउंट होता है जो हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं। अब मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने एक कहा कि देखो ये दुकान है कि और यहाँ पे हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है। खराब हो गया, हाँ भैया चल पड़े, चलो हम तो यही स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करोगे? जब तक तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं होगा तो खाली दुकान का क्या अचार डालोगे, सर मारोगे दीवारों में? नहीं, हमें वहां पर लगाने के लिए कुछ पैसा भी चाहिए, कम से कम 1 लाख 2 लाख तो उसमें डालोगे ना, पहले दुकान में रखोगे। तो आप क्या करोगे, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जितने पैसे आपके पास है उसमें आप रखोगे। अब ऐसा नहीं है नोट गड्डी लाई और वहां बिछा दिया, ऐसा नहीं। रखने का मतलब यह है कि उसमें जो जो सामान आएगा वो सब आप उसी कैपिटल के अमाउंट से खरीदोगे, और कुछ पैसा कैपिटल जो आपने रखी उसमें से कुछ पैसे से आप सामान लेकर आए अपने बिजनेस में लगाने के लिए, और कुछ पैसे को आप रख के रखोगे इमरजेंसी में कि बाय द वे अगर आपको फ्यूचर में जाके कभी लॉस हो गया तो आप उस पैसे को यूज करके उस लॉस की भरपाई कर सको। तो कैपिटल वो अमाउंट होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट डे लगाया जाता है, सबसे पहले दिन लगाया जाता है, ठीक है। और वो पैसा कौन लगाता है उस एंटरप्राइज में? एंटरप्राइज में कंपनी, तो उस कंपनी में कौन लगाता है? प्रोपराइटर लगाता है। प्रोपराइटर मतलब कि जो कंपनी का मालिक होता है, ओनर होता है, वो पैसे लगाता है। और पार्टनर और पार्टनर्स अगर मान लो पार्टनरशिप कर रहे हैं, कभी एक तो होता है प्रोपराइटरशिप होती है जिसमें अकेला एक मैं ही हूँ राजा यहाँ का, है ना। एक होता है कि कभी कभी 3-4 जने मिलकर एक कंपनी को चलाते हैं, है ना। 3-4 भाई इकट्ठे होकर कहा कि चलो एक साथ मिलकर चलाते हैं, पैसा इक्वल डालेंगे, तो वो क्या होती है, उसको पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। सो उसमें सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट देते हैं। जैसे मान लो 3 लाख में बिजनेस स्टार्ट होगा तो 1-1 लाख रुपए तीनों पार्टनर्स देंगे। आई होप कि कैपिटल समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारी बेसिक टर्म हैगी एसेट्स। अब ये एसेट्स क्या होते हैं? तो एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द कंपनी। एसेट्स आर 2 टाइप्स, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स वो चीज होती है, देखो अब मान लो कि मैंने क्या किया, एक बुक छापने की एक कंपनी खोली। तो भाई उसमें जो बुक छापेंगे उसके लिए मैंने पेपर ले आया, सारा सामान मेरे पास आ गया, इंक आ गई, सब कुछ आ गया। अब मुझे जरा ये बताओ कि क्या मैं उनको हाथ से लिखूंगा बैठकर? उनके लिए मुझे मशीनों की भी जरूरत पड़ेगी। अब वो जो मशीन यूज हो रही है, अच्छा चलो मशीनें आ गई तो लोग तो है नहीं ना कि आप खड़े रहेंगे, टेबल चेयर कैबिन बनाना पड़ेगा, उसमें टेबल चेयर की जरूरत पड़ेगी। और भी उसके अलावा काफी तरह की पानी वगैरह के सिस्टम के लिए म्यूजिक है, फ्रिज है, ठंडा पानी गर्मियों में आएगा, बेचारे थोड़े ना मरेंगे लोग। तो ये सब जो चीजें हमें चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि मशीनें वगैरह चाहिए, म्यूजिक चाहिए, चेयर टेबल सब चीजें चाहिए, वो सब हमारे एसेट्स होते हैं। अब लाइक मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मानो कि मेरी एक एकेडमी है, एकेडमी में मुझे क्या क्या एसेट्स की जरूरत पड़ेगी। एक तो बच्चे तो आकर नहीं ना कि ऐसे खड़े होकर पढ़ना शुरू कर देंगे, उनको क्या चाहिए होगा, टेबल चाहिए, बैठने के लिए चेयर चाहिए, उसके अलावा उनको पढ़ाने के लिए मुझे एक बोर्ड भी चाहिए, इवन मार्कर भी चाहिए, ठीक है। और भी कई तरह के आइटम्स के बच्चों के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर तक कि पंखा भी लगवाना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, एसेट्स है, ठीक है। तो इन सब चीजों को क्या बोला जाता है, एसेट्स बोला जाता है। एसेट्स जो है हमारे 2 तरह के होते हैं, एक एसेट्स होते हैं हमारे टेंजिबल एसेट्स और एक होते हैं हमारे इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, सी
टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो। देखो टेन मतलब कि समझ लो टच करना। तो टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट मीन ये मेरे लिए एक असेट है, मेरी कंपनी के लिए, मतलब मेरी जो एकेडमी है उसके लिए एक असेट है, तो मैं इसको टच कर पा रहा हूँ। ठीक है, इट मीन कि ये एक असेट है। तो कहोगे फिर बिना छूने वाला कौन सा हो सकता है इंटेंजिबल असेट्स? तो देखो बिना छूने वाले भी होते हैं। मान लो कि जैसे आपको जैसे बैंक है, तो बैंक को क्या आप टच कर सकते हो? कहोगे हाँ, जाएंगे बैंक की दीवारों को टच करना शुरू कर देंगे। नहीं, वो टच करना नहीं। बैंक से जो आपको सर्विस मिल रही है, जो सर्विस आप ले रहे हो, वो आपके लिए इंटेंजिबल है। ठीक है, जो सर्विसेज होती हैं आप उनको कभी भी टच नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना मेरा क्या है, एक सर्विस है, ये मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। आप ये सारे असेट तो छू सकते हो, आके मेरा बोर्ड छूओगे, पर जो सर्विस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस पढ़ाने को आप कहाँ ढूंढोगे कि कहाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ ये पकड़ में आ गया हाथ में? तो ऐसा काम नहीं कर सकते। तो इसका एग्जांपल यही है कि इंटेंजिबल एसेट में एक तो हमारा बैंक आता है, या उसके अलावा हमारी बहुत तरह की सर्विसेज आती हैं। जितनी भी सर्विसेज होती है सब इंटेंजिबल होती है, और टेंजिबल तो आप देख ही रहे हो, जितनी मेरे आसपास चीजें आपको देखने को मिल रही है। ओके, आई होप कि एसेट समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो लायबिलिटीज मीन अमाउंट ओन एंड पेबल बाय द बिजनेस। बिजनेस को वो अमाउंट जो पे करना है, वो सब हमारी लायबिलिटीज होती है। ठीक है, हमारे ऊपर जो खर्चे होते हैं, जो भी खर्चा मुझे करना है, वो सब लायबिलिटीज है। मान लो कि अगर कंपनी में चला रहा हूँ और मुझे अचानक से घाटा हो गया, या मान लो घाटा भी नहीं हुआ, मुझे मेरी कंपनी में कैपिटल के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो मैंने किसी से उधार ले लिए, तो क्या हुआ, वो मेरे लिए खर्चा बन गया, मेरे लायबिलिटी हो गई मेरे ऊपर कि हाँ वो पैसा मुझे भी पे करना है। तो वही अमाउंट जो हमें पे करना होता है, ठीक है, हम जिस अमाउंट के कर्जदार होते हैं, उस अमाउंट को लायबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, जो अमाउंट हमें फ्यूचर में पे करना होता है, उस अमाउंट को हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। क्लियर? ओके, बताते रहा करो मुझे कि क्लियर हुआ या नहीं। रिसीप्ट्स की बात करते हैं। तो द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेलिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। वो अमाउंट जब हम अपने असेट्स को सेल करते हैं, या गुड्स को सेल करते हैं, या सर्विसेज को सेल करते हैं। क्योंकि एक मिनट, व्हाट इज गुड? गुड इज वेरी गुड? नो, गुड का मतलब होता है चीजें। ये भी हमारा क्या होता है, गुड्स मतलब स्टॉक। अब जो सामान, मान लो मैंने एक फ्रूट्स की क्या करी, एक दुकान खोली, तो उस दुकान में मुझे फ्रूट्स की जरूरत पड़ेगी ना, थोड़ा ना हवा में उड़ के फ्रूट्स आ जाएंगे, फ्रूट्स चाहिए होंगे। तो वो फ्रूट जो मैं बेचने के लिए लेकर आया हूँ, उनको बोलते हैं गुड्स। जो सामान हम अपनी कंपनी में बेचने के लिए रखते हैं, या जिस दुकान में भी हम लोग अपना सामान बेचने के लिए रखते हैं, उस सामान को हम लोग गुड्स कहते हैं। ठीक है ना? तो वो अमाउंट जब हम एसेट्स को सेल करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, और सर्विसेज को सेल करते हैं। सर्विसेज कैसे सेल होती है? तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कोई थोड़ा ना उठा के आपको चीजें बेच रहा हूँ कि हाँ पैसे दो चीजें लो, पैसे दो चीजें लो। नहीं, मैं आपके लिए सर्विस, सेवा कर रहा हूँ। आप मुझे पैसे दे रहे हो, बदले में आपके लिए सेवा कर रहा हूँ, सर्विस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बदले में मुझे पैसा मिल रहा, तो ये मेरे लिए रिसीप्ट हुआ। असेट्स जैसे मान लो ब्लैक व्हाइट बोर्ड है मेरा, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने कहा नहीं यार, ये थोड़ा सा ना जंग खाने लगा, यहाँ सब ठीक नहीं लग रहा मुझे, कम करते हैं सेकंड हैंड किसी को बेच देते, किसको चाहिए होगा। या मान लो मेरे पास इससे भी बड़ा बोर्ड आ गया, मैंने कहा कि हटाओ इसको, निकालो यहाँ से, खरीद लो कोई सेकंड हैंड इसको हाफ रेट पे। तो वो जो अमाउंट मुझे मिलेगा मेरे असेट्स बेचने पर, तो वो भी मेरे लिए रिसीप्ट है। किसी कंपनी में मान लो मशीन खराब हो गई, तो वो भी हमारे लिए तो असेट्स है ना, वो भी मैंने सेल कर दिए, तो वो क्या है, रिसीप्ट है। सर्विसेज मैंने बता दिया, गुड्स मतलब स्टॉक, जो चीजें हमारे पास आती है उनको बेचने के बाद जो पैसा मिलता है। तो इवन हम ये कह सकते हैं कि कंपनी में जो भी पैसा हमें रिसीव होता रहे पूरे साल, पूरे फाइनेंस ईयर में, वो सारा जो पैसा मिलता है उसको हम लोग रिसीप्ट बोलते हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट ऑन एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। देखो अब क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिसीप्ट कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो। करोगे कैसे? देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग क्या करते हो, मुझे देखो, इवन यूट्यूब पर तो आप फ्री पढ़ रहे हो, बट अगर जो मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं रियलिटी में, वो क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। कैसे? क्योंकि मैं उनको सर्विसेज देता हूँ, तो वो पे कर रहे हैं। ओके, एक्वायरिंग एसेट्स। अब मान लो वही चीज मैंने कंपनी स्टार्ट करी, मुझे एसेट्स चाहिए, एसेट्स क्या फ्री के थोड़ी ना आ जाएंगे, ठीक है, कोई भीख में दे जाएगा नहीं, वो भी मुझे खरीदने पड़ेंगे। तो वो जो एसेट्स मुझे खरीदने हैं, मेरे पास से जो पैसा जाएगा मेरी कंपनी से, वो भी क्या है, मेरे लिए एक्सपेंडिचर। इवन जिसके पास से भी जो भी पैसा जाता है,
वो क्या होता है, हमारा एक्सपेंडिचर होता है। और किस किस के लिए हमारा अमाउंट जा रहा है, तो एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स के लिए भी जाता है, मान लो कि मैंने फ्रूट्स खरीदा, फ्रूट वाली दुकान मैंने खोली है ना, तो फ्रूट्स वगैरह खोले, तो उसमें जो फ्रूट्स हैं जो मैंने खरीदे हैं वो फ्री के थोड़ी रहेंगे, वो मैं खरीदूंगा, पहले कुछ होलसेल में खरीदूंगा, तो होलसेल के लिए जो पैसे मुझे पे करने पड़ेंगे वो भी मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंडिचर। अभी हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट नहीं हुई है, अभी थोड़ी सी और बची है, जिनको हम और वीडियो के 2 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, या उसके अलावा जो थोड़ी बहुत और थ्योरी बची है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बेसिक टर्म्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी ही है। इसके अलावा एक पार्ट में हम लोग टोटल रिकैप कर लेंगे, और थोड़ा बहुत जो बचेगा हमारा कुल मिलाकर 3 वीडियो में हमारी पूरी की पूरी अकाउंट्स की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइस, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो, बिकॉज इट इज सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स में भी पूछी जा सकते हैं किसी की भी डेफिनेशन। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए सो प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल सेंड यू ऑन व्हाट्सएप। ओके, सो गाइस, अगर वीडियो अच्छे लगे सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में। थैंक यू एंड बाय बाय।